नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको ज्ञात हो, कल हमने चर्चा की थी कि हम सब एक आत्मा है, लेकिन अपने को शरीर मान बैठे थे और शरीर मानने और समझने से ही बहुत सारी बुराइयां जीवन में आ गई। अहंकार के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया। अहंकार व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके अंदर क्रोध आ जाता है और क्रोध मानव जीवन के बहुत बड़ा शत्रु है। तो कहां कहां क्रोध से हमारे जीवन में नुकसान होता है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके लिए उपस्थित हैं सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी। आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत है। कल भी आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अहंकार का जो उपज है वो अहम के कारण होता है और उसके कारण से क्रोध जो है दूसरा रूप लेता है और बढ़ता जाता है जीवन में। मेरे मन में जब से हम ये प्रोग्राम शुरू किए, क्रोध के ऊपर चर्चा करने के लिए मन में आया, एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया कि जैसे और चीज़ों को सिखाया जाता है, व्यक्ति को एजुकेशन दी जाती है, लोगों को बताया जाता है, क्रोध के लिए किसी को बताया नहीं जाता। वो बचपन से ही बच्चा शुरू से ही सीख जाता है। तो ये कहाँ से आ जाता है? हाँ, लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि भाई जिसमें क्रोध है वो रहेगा ही। जी जी। क्योंकि वो देखते हैं बचपन से कोई बच्चा गुस्सा करता था, हाँ, अब वो मरने तक भी गुस्सा ही कर रहा जी है। जी। तो मनोवैज्ञानिक ने भी सर्वे करके ये एक निष्कर्ष दे दिया कि इन संस्कारों को बदला नहीं जा सकता। परंतु हमने अध्यात्म ज्ञान लेने के बाद ये जाना कि इन सब चीजों को बदला जा सकता है, क्योंकि पहले हमारे पास नहीं थी। न काम था, न क्रोध था, न अभिमान था, ये आई हैं। तो हम बहुत अच्छे थे, सर्वगुण संपन्न थे। तो जब गुण परिवर्तित होके अवगुण बन गए तो अवगुण बदल के गुण क्यों नहीं बन जाएंगे? आपने कहा नहीं थी और आ गई, तो वो कहाँ से आ गई? हाँ, बस इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बीज वही हुआ कि देह अभिमान से अहंकार बढ़ा और अहंकार से क्रोध को जन्म मिला। कुछ लोग बचपन से ही क्रोध करने लगते, छोटी छोटी बातों में इरिटेट रहने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा कि मनुष्य में अहंकार की मात्रा कम भी होती है, लेकिन फिर भी क्रोध ज्यादा रहता है। तो इसके बहुत सारे मूलभूत कारण हैं, जैसे कामनाएं। मनुष्य जब दूसरों से ज्यादा कामना करता है और वो उसकी कामना को पूर्ण नहीं कर पाते तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। बच्चा है, माँ बाप की इच्छा है कि अच्छा पढ़े, पर वो पढ़ता नहीं, मोबाइल पे लगा है। 10-20 बार भी उसको समझा दिया है, लेकिन वो छोड़ता नहीं, तो उन्हें गुस्सा आएगा, वो उसको मारेंगे पीटेंगे। तो अनेक कामनाएं जिनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज और कल में। कामनाएं तो बहुत ज्यादा हैं ना, एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से। एक व्यक्ति के पास 4 नौकर काम कर रहे हैं, भले ही वो नौकर हैं, उनको बुद्धि ज्यादा नहीं है, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, फिर भी मालिक सोचता है ये परफेक्टली काम करें, तो उसे ये अच्छा सोचता है, पर उसे भूल जाता है कि भाई ये पढ़े लिखे भी नहीं है। अगर इनको बहुत अच्छी बुद्धि होती तो ये पढ़ लिख लेते, मेरी जगह बैठते ना कल। तो कामनाएं क्रोध को बहुत ज्यादा जन्म देती हैं। और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं, कहीं काम बहुत बिगड़ रहा हो, कोई हमारी बात सुनता ही ना हो, कोई बिल्कुल ढीठ बन गया और टस से मस न होता हो, तो मनुष्य के मन में एक क्वेश्चन उठता है। ये दूसरा कारण कि क्यों जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये क्यों का देखो मार्क भी टेढ़ा है, तो ये मनुष्य को टेढ़ा बना देता है, क्रोध को बहुत बढ़ा देता है। हमें क्रोध को जीतने के लिए अपना मन बनाना चाहिए और ये जानकर कि ये क्रोध अग्नि है। जैसे अहंकार मनुष्य के जीवन को मलियामेट कर देता है, नष्ट कर देता है, क्रोध भी मनुष्य की बुद्धि को जलाने लगता है, उसके चित्त को जलाने लगता है। दोनों ही महान शत्रु हैं मनुष्य के। तो एक अच्छे मनुष्य को, सभी अच्छे हैं मैं तो ये कहूंगा, हमेशा
अपने इन मनोविकारों को समाप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। मैं एक सिंपल शब्द बोल रहा हूँ, जी। क्रोध को भी मुझे हटाना है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता चलता है पति पत्नी के बीच में क्रोध होता है तो संबंध कैसे कड़वे हो जाते हैं, मुख कैसे कड़वा हो जाता है, हम वो चीजें बोल देते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए, इसलिए फिर पश्चाताप होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में क्रोध के लिए कहा, काम के लिए भी कहा, ये काम क्रोध आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्रोध को ले लीजिए, जब क्रोध शुरू होता है, किसी के मन में क्रोध आ रहा है तो विवेक शक्ति नष्ट। तो कहा क्रोध का प्रारंभ मूढ़ता से होता है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है। सभी विद्यार्थियों को, कार्य करने वालों को ये अनुभव होगा ही। क्रोध आने के बाद मन कहीं भी लगता नहीं है, ना पढ़ाई में लगेगा, ना बिजनेस में लगेगा, एक उखड़ सी जाएगा हमारा मन, उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। क्रोध जब आता है, जब वो चलता है तो जलाता है अपने को भी और दूसरों को भी, और जब वो अंत हो जाता है, जब वो समाप्त हो जाता है और फिर मनुष्य जब शांत होता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति रोता है, पश्चाताप करता है कि तुमने क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, एक जरा सी गलती पर ऐसा क्या बवाल मचा दिया। लेकिन हम कई बार ऐसा भी देखते हैं भाई जी, जो क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोध करने के बाद सोचता है कि देखा मेरे क्रोध करने से, थोड़ा डांटने से, गुस्सा करने से सब शांत हो गए। हाँ, ये भी अच्छी बात आपने कही, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। परंतु ये तो हो गई कि आजकल की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जब व्यक्ति देखता है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं और उसने थोड़ी सी आंख दिखाई, लोग फटाफट काम में लग गए, वो एक अच्छी बात भी है और इसमें मनुष्य तो खुश होगा ही। लेकिन हमें आज ध्यान इस बात पे देना है कि क्रोध हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट न कर रहा हो, क्रोध हमारे विवेक को जला न रहा हो, क्रोध हमारे संबंधों में कड़वाहट न भर रहा हो, क्रोध हमें जीवन के जो सुख हैं उनसे वंचित न कर रहा हो। जी। संजय भाई, जैसे भाई साहब ने कहा कि क्रोध जो है हमारी आंतरिक शक्ति को जला देती है, तो सच में क्या वो आंतरिक शक्ति को कैसे जलाती है? जी, भाई साहब ने बहुत सुंदर बात बताई कि क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप से खत्म होता है, और इस बीच का जो टाइम होता है वो उसमें जलता रहता है। तो सचमुच ये बहुत खतरनाक कहेंगे इसे, ऐसा विकार है कि इससे हर व्यक्ति चाहता तो है मुक्त होना, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि कैसे हुआ जा सकता है। लेकिन जब क्रोध आता है तो व्यक्ति उस समय कुछ भी नहीं सोचता है, बिना सोचे समझे किया गया कार्य और उसका परिणाम फिर उसे ही भुगतना पड़ता है। तो क्रोध, कई लोगों को क्रोध तो ऐसा आता है कि किसी ने झूठ बोल दिया, उसके कारण उसे क्रोध आ गया, किसी की परिस्थिति को सुनकर क्रोध आ गया। तो क्रोध आने के भी कई द्वार हैं। जब तक हम इसे विस्तार से समझेंगे नहीं कि किस द्वार से वो आ रहा है, तब तक हम इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्रोध से जो है आत्मा को बहुत नुकसान हो जाता है। तो आखिर मनुष्य जो है नहीं चाहते भी कई बार क्रोध कर लेता है। कई बार मनुष्य ये सोचता है कि मैं सुबह शांत रहूंगा, आज पूरा दिन शांत रहूंगा, किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। कई बार ऐसे मन में विचार आते हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कभी मेरे सामने कुछ घटना घट गई तो नहीं चाहते भी वहां पर थोड़ा सा गुस्सा अलग अलग रूप से क्रोध के रूप में प्रकट हो ही जाता है। कि देखिए नुकसान क्या है। जब कहीं बाहर आग लग जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो हम उसमें जल जाते हैं, हाथ पांव जल गए, कुछ फेस जल गया तो वो कुरूप हो जाता है। आग का जला हुआ कोई भी अंग कुरूप हो जाता है, वो हमें बाहर से दिखाई देता है। लेकिन क्रोध भी एक अग्नि है, जब ये अंदर प्रज्वलित होती है तो जो हमारी इनर ब्यूटी है उसको कुरूप कर देती है, इनर ब्यूटी को टोटली खत्म कर देती है। क्रोध एक ऐसा कैंसर है। अभी आप देखिए, अगर कोई हमें रिसर्च करके ये बता दे कि ये फल खाने से या ये वेजिटेबल खाने से या ये चीज सेवन करने से कैंसर बहुत मात्रा में बढ़ सकता है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे, ध्यान रखेंगे कि नहीं इससे कैंसर होता है भाई, इसको नहीं लेंगे हम, क्यों, मुझे कैंसर ना हो जाए। लेकिन ये क्रोध मन का कैंसर है, जो मन को एकदम
निर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है। कई लोग सोचते क्रोध मेरी ताकत है, परंतु वो उसकी कमजोरी है। हम अगर अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो हम दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा खुद पे तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। ये क्रोध की एक सूक्ष्म परिभाषा है। जब खुद कंट्रोल नहीं तो दूसरों को कंट्रोल करना चाहती हूँ। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, क्योंकि देखिए हम महाकलयुग से गुजर रहे हैं। यहाँ सभी के संस्कारों में एक कड़ापन आ गया है, बुराइयों का आवरण उनके ऊपर आ गया है। अगर हम अपनी अथॉरिटी को यूज करें, ये दोनों डिफरेंट है, एंगर अलग चीज है, अथॉरिटी अलग चीज है, तो हम अपनी अथॉरिटी को भी यूज कर सकते हैं। हम अपने देश के जो लॉ हैं, कानून हैं, उन्हें भी यूज कर सकते हैं। अक्सर करके हो क्या रहा है कि हम लॉ को खुद अपने हाथ में उठा लेते हैं, या हम अथॉरिटी को तो छोड़ देते हैं, एंगर को हाथ में ले लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये एंगर करने से, गुस्सा करने से ये चीज सुधर जाएगी, ये व्यक्ति सुधर जाएगा। आज देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सुधारने में लगे हुए हैं, मालिक जो हैं वो नौकरों को सुधारने में लगे हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं। ये जो सुधारने का सिलसिला चालू हुआ है, कहीं ना कहीं हमें और उनको दोनों को बिगाड़ रहा है। क्यों ना हम अपने आप को ही सुधारें। लेकिन वही बात है कि जब हमारा कंट्रोल खुद पर नहीं रहता तो हम दूसरों की तरफ उंगली करते हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक हो जाए तो ये सिचुएशन ठीक हो जाए, वो ऐसे करने लगे तो मैं ऐसे करने लगूं। तो एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में अपने आप को बिगाड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा तरीका, हमारा रवैया टोटली गलत है। एंगर से किया हुआ काम या एंगर से दी हुई डायरेक्शन में भय तो आ सकता है। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, आप भी अभी कह रहे थे कि भाई मैंने क्रोध कर लिया, जोर से चिल्लाया, आंख दिखाई तो मेरे काम हो गए, मेरे काम हो गए तो मुझे आदत पड़ गई। उससे मुझे खुशी होती है कि मैंने प्रेम से जो है 4 बार बोला, नहीं किया, मैंने एक बार जोश में आके, क्रोध में आके, रोब में आके बोला, काम हो गया, तो मेरी आदत पड़ गई। वो 4 बार मैं प्यार से अब नहीं बोलूंगी, मैं शुरू में क्या करूंगी, अपना हथियार यूज करूंगी, अपना गुस्सा यूज करूंगी। लेकिन वो काम किया तो सही उसने, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं किया, स्वेच्छा से नहीं किया। क्रोध से जो भय उत्पन्न हुआ, उस भय ने वो काम कराया। अच्छा। उस भय ने वो काम कराया, और वो भय और जो उसने, जिसने भी उसको भय पैदा करा, फियर पैदा किया, उसका जो दबाव है वो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी पे भारी पड़ सकता है। एक दिन ठीक करेगा, 2 दिन ठीक करेगा, तीसरे दिन उसका रिजल्ट बिल्कुल गलत आ जाएगा। कब तक व्यक्ति भयभीत होकर के काम करता रहेगा। जी 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 जी। भाई साहब, हिंदी में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो संसार में यही देखते हैं कि अगर मान लो हम प्यार से बात करें, जैसे आपके बारे में बताया संजय मैंने कि आप तो राजयोग का अभ्यास करते हैं, आपने उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन आम व्यक्ति जो संसार में रहता है, अभी मान लो मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ अपना सामान लेकर के, कोई व्यक्ति आया और मेरा सामान उठा करके भागने लगा, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। ऐसे हम कई परिस्थिति से गुजरते हैं जहां पर नहीं चाहते हुए भी हमें गुस्सा आ जाता है। हाँ, देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जहां गुस्सा करना ही चाहिए। मान लो कोई आपका सामान उठा के आप उसको पकड़ के 2 लगाएंगे भी, ये तो उचित है। नौकर काम नहीं कर रहे, मालिक थोड़ा डांट डपट करेगा, काम करेंगे, ये भी उचित है, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं। जैसे महावीर स्वामी जी ने बताया था ना सांप को कि तुम्हें काटने को ही तो मना किया था, फुंकार देने को मना थोड़ा ही किया था। जब बेचारा सांप शांत हो गया तो लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे, घायल कर दिया। तो उसने कहा ये बात तो ठीक है, फुंकार तो लगा देनी चाहिए, कम से कम लोग मुझे तंग तो ना करें। बात ये है, ये कहते हैं कि अंदर जो है उसको निकाल दो। हाँ, अंदर गुस्सा कर रहे, इससे जब निकाल करके खत्म कर दो। नहीं, ये बहुत सुंदर बात है। एक्चुअली मनोवैज्ञानिकों का यही सिद्धांत है कि अगर गुस्से को तुम पीते ही रहते हो तो वो तुम्हें अनेक आंतरिक बीमारियों को उत्पन्न करेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए जो आ रहा है उसे निकाल दो, ये एक चीज है। ये वो लोग कहते हैं जो गुस्से को अंदर ही समाप्त करना नहीं जानते। भाई गुस्सा आया है, जैसे बताया जाता है भाई तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है, तुम दुखी हो और तुम किसी को नहीं सुना रहे हो, तो वो दुख तुम्हें डिप्रेशन की ओर ले चलेगा। लेकिन अगर तुम अपना दुख किसी को शेयर कर लेते हो तो तुम हल्के हो जाओगे और डिप्रेशन से बच जाओगे, वो अलग बात है।
लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि क्रोध को बीज सहित समाप्त करें। तो हमारे अंदर शांति की और प्रेम की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ये संभव है कि हाँ, बीज सहित उस पे हम आएंगे। तो हमारे अंदर प्रेम की और शांति की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हमें लोगों को डांटना ही नहीं पड़ेगा। मुझे एक उदाहरण ख्याल आ रहा है इसमें। हमारे यहाँ आने वाले एक बहुत अच्छे डायरेक्टर, मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी, वो बहुत गुस्सा करते थे। हमारे यहाँ अभियान चला 6 मास क्रोध छोड़ने का, उन्होंने छोड़ दिया। अब वो चुप हुए। पहले दिन सभी लोग देखने लगे साहब आज तो चुप हैं। दूसरे दिन भी चुप थे। जब तीसरे दिन भी लोगों ने देखा तो 4 उनके ऑफिसर मिल के आए कि सर कुछ हो गया है क्या, कोई ट्रेजेडी हो गई। अब वो हंसने लगा कि नहीं भाई, मैंने क्रोध का दान कर दिया है। अब इसका इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि डिपार्टमेंट के सभी लोग स्वतः ही काम करने लगे और उनके मन में एक भावना बन गई कि हम सर को मौका ही नहीं देंगे कि वो उनकी ये प्रतिज्ञा भंग हो। तो देखिए यही है कि क्रोध से हम काम करा रहे हैं। काम करने वाले ढीठ होते जा रहे हैं, वो बिना क्रोध के नहीं करेंगे। हमारा क्रोध बढ़ता जाएगा, ये देख करके ये मानते नहीं हैं। तो एक तरह से हम एक दुर्गुणों के बीज को वृक्ष बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, वो हमें कष्ट देगा। अब मालिक ने गुस्सा तो किया नौकरों पे, लेकिन जब ये गुस्से का उसका संस्कार बन जाएगा तो घर में भी करेगा। अब जब घर में करेगा तो बच्चे, पत्नी या उनके माँ बाप दुखी होंगे ना कि भाई ये तो गलत है, घर का माहौल भारी हो जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि क्रोध को छोड़कर हम एक ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर धारण करें। क्रोध को हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि किसी चीज को हम छोड़ते हैं तो वैक्यूम भी तो रह जाता है ना, फिर कुछ कमी मन उसको महसूस होती है। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम क्रोध को कैसे जीते। हमें जो ईश्वरीय ज्ञान मिला वो भी हमें सिखाता है कि हम अपने क्रोध का कैसे शमन करें। और इसमें पहली चीज जहां से आपने शुरू किया था, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ। अगर हम ये संकल्प बहुत सच्चे मन से करते हैं, इसको रियलाइज करते हैं, क्रोध मेरा स्वभाव है ही नहीं, मेरा स्वभाव तो शांति है। सवेरे उठ के 7 बार कर लें, मेरा स्वभाव तो शांति है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। तो क्रोध से नफरत होगी क्योंकि वो मेरा नहीं है, और जो मेरी चीज है वो बढ़ने लगेगी। बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि इतना सूक्ष्म। सुबह उठते ही आज तो हम देखते हैं संसार में कि लोग उठते ही चिड़चिड़ापन शुरू हो जाते हैं, लोग गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो ये लंबा काल तक अभ्यास है इसके लिए कि सुबह उठते ही ये संकल्प, सुबह उठ के करें, बाद में करें, सोने से पहले करें, दिन में कभी भी कर ले। हमें अपने को रिमाइंड कराना है कि यू आर सोल एंड यू आर ए पीसफुल soul. Feel it, realize it, accept it. मैं बहुत पीसफुल हूँ। अगर हम ये करते रहेंगे तो क्रोध का शमन होता रहेगा। मुझे एक युक्ति और बतानी है सबको। मैंने कहीं पढ़ा, हमारे आश्रम में एक छोटी सी पट्टी पर लिखा हुआ था, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। हम 5-7 लोग थे जो वहां गए थे। ये पढ़कर सभी के चित्त शांत हो गए कि कितनी सुंदर बात एक लाइन में कह दी गई है। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, एक सच्ची घटना कि एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा था। उसने वेटर से कहा भाई मुझे प्याज ला के दो। अब वेटर बेचारे 2 ही थे, वो कहीं इधर उधर बिजी हो गया, थोड़ी सी देर हो गई, वो ला नहीं पाया। 5 मिनट तो उसने इंतजार की, जब नहीं आया तो उसको गुस्सा आया, वो खड़ा हुआ और गया वहां। वो बेचारा अपना प्याज काट ही रहा था, उसने उसी छुरे से उस पर वार की और उसको मार डाला। अब देखिए, इसको जेल हो गई, आजीवन कैद। वो मरा, किसी का बेटा मरा होगा या किसी का पति मरा होगा वो, और इसको आजीवन कैद हो गई। 1 सेकंड के क्रोध ने 2 के जीवन को, परिवारों को नष्ट कर दिया। अब ये जेल में प्याज ही खाएगा, रोज रोटी और प्याज ही मिलेगी वहां। सोचता होगा दिल भर के खा लूं, फिर ऐसी गलती ना हो जाए। तो मनुष्य को अपने पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। और मैं यहीं से इस बात को समाप्त करूंगा, धैर्य से क्रोध को जीतो। संजय भाई, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि अपने अंदर की आत्मा के अंदर जो क्रोध है वो आवरण बन चुका है, और सच में कई बार वो नहीं चाहते भी अचानक आ जाता है। परिस्थिति ऐसी क्रिएट हुई और सामने कुछ ऐसी बातें आ गई कि अचानक क्रोध आ गया।
तो कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखें जो क्रोध ना आए, और इसका दुष्परिणाम कितना होता है? ये बात सही है कि व्यक्ति कंट्रोल उस समय कर नहीं पाता है। हाँ। क्योंकि देखा गया है कि तुरंत उसका जब हम रिएक्ट करते हैं किसी बात को देखकर, तो तुरंत वो एक्शन में आ जाता है। एक बार एक बहुत सुखी परिवार देखा हमने, और उस परिवार में बहुत खुशहाली थी, और परिवार में एक छोटा सा बेटा था 6 साल का। और उस परिवार में ऐसा हुआ कि एक प्रोग्राम हुआ, त्योहार मनाया गया। उस त्योहार में उन्होंने एक नई कार खरीदी। अच्छा। और कार खरीदी और कार ले आए, और कार को जब दिखाया गया घर में सबको कि बहुत सुंदर कार है, तो बच्चे का भी मन हुआ कि मैं भी जाऊं देखूं। तो बच्चे को भी दिखाया गया कि ये चाबी है उसकी, बड़े होके तुम चलाना। तो वो चाबी ले जाता है, और जैसे ही जाता है कार के सामने, तो कार को खरोचने लगता है चाबी से। तो 5-7 मिनट के बाद उनका पापा आ जाता है, देखता है अरे बच्चा क्या कर रहा है, तो उसको पकड़ता है वो, और उसी समय उसको 1-2 थप्पड़ मारता है कि तुम क्या कर रहे हो, नई गाड़ी को स्क्रैच कर रहे हो। फिर उसका हाथ पकड़ता है, तो उसके हाथ को पूरा दबा देता है। तो जो चाबी के कारण, चाबी उसके हाथ में रहती है बच्चे के, तो चाबी के कारण उसकी उंगलियां फ्रैक्चर हो जाती है। तो तुरंत फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो उंगलियां उसकी काटनी पड़ जाती है। फिर उसके बाद बच्चा तो ठीक हो जाता है, लेकिन उनकी उंगलियां कट जाती है। तो फिर बार बार वो अपने पापा से पूछता है कि पापा ये मेरी उंगलियां कब बड़ी होंगी। तो उसको बहुत दुख होता है कि मेरे थोड़े से क्रोध के कारण मैंने क्या कर डाला, अपना ही बच्चे का उंगली कट तो गया। फिर वो जैसे ही घर आता है, फिर उस कार को देखता है कि ये कार मैंने लाई और उसके कारण मेरे बच्चे ने ऐसा किया और मैंने रिएक्ट कर दिया। तब वो कार को देखता है कि जहाँ खरोचा हुआ है, तो वहां लिखा रहता है आई लव यू पापा। तो उसको और ज्यादा पेन हो जाता है कि ये मेरे से सचमुच गलती हो गई। तो इस प्रकार से थोड़े समय का क्रोध, जो भाई साहब ने बताया कि थोड़े समय का क्रोध भविष्य को नष्ट कर देता है, नुकसान कर देता है। तो इससे मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ। कई लोग उपाय भी करते हैं कि क्रोध आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करें। यदि खुद की इच्छा है कि मुझे इससे मुक्त होना है, तो वो अपने उपाय भी ढूंढता है। जैसे कईयों को क्रोध आ जाता है तो वो पानी पीने लगते हैं, या तो उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। कईयों को क्रोध ऐसा आ जाता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये फूल यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए। पहली बात तो अपने अंदर महसूस हो कि मुझे क्रोध आता है, बिल्कुल सही। फिर उसका इलाज किया जा सकता है, उसके ऊपर सोचा जा सकता है। बीमारी का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका इलाज कर ही नहीं पाएंगे। जो गीता बहन ने कहा ना कि ऊपर का तो जख्म दिख रहा है, लेकिन अंदर का नहीं दिख। तो व्यक्ति की पहचान जो होती है वो उसकी अच्छाई और बुराई से ही होती है। सारी दुनिया जानती है कि क्रोध बुरी चीज है, इसका मतलब बुराई है। तो उस बुराई को अप्लाई करना कहाँ तक ठीक रहता है। और ऐसा नहीं है कि शांति से काम नहीं लिया जा सकता। हम उन ऋषि मुनियों को भी देखें जो अपने मन को शांत करके समाधि में बैठ जाते थे और हिंसक जानवर, शेर, सर्प आकर के उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। जैसे ही वो उनके ओरे में पहुंचते थे तो उनकी चित्त की वृत्ति भी शांत हो जाती थी, जो नेचुरली हिंसक है। तो हमारी शांति में, हमारे प्रेम में वो ताकत है जो हिंसक को भी शांत बना सकती है, बशर्ते वो कंटिन्यू हो। ऐसा नहीं कि कुछ क्षण मेरे मन में शांति है, कुछ क्षण अशांति के भी आ रही है। अगर ये एक रस हो तो हम हिंसक से हिंसक व्यक्ति को भी अपने वाइब्रेशन से, अपने ओरे के अंदर पहुंचते ही शांत बनाने की भी शक्ति रखते हैं। बहुत सुंदर जानकारी आज प्राप्त हुई कि सच में अगर क्रोध है तो वो सच में नुकसान करता है, परिवार में भी नुकसान करता है, हमारे अपने लिए भी बहुत नुकसान करता है। आप त्रिमूर्ति महानुभावों ने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, सचमुच जीवन की यात्रा में कभी कभी हमारे अंदर कुछ अवगुण प्रवेश कर जाते हैं, जिससे यह जीवन दूभर हो जाता है। क्यों ना हम अपने जीवन की बुराइयों को निकालने का प्रयास करें, क्योंकि ये जीवन में अनेक बुराइयां जो आ जाती है ये हमारे अपने लिए नुकसान करती है। तो आज से संकल्प कर लें
कि कुछ न कुछ जो बुराइयां आई है उसको निकालते चले, ताकि आपका यात्रा बहुत सुंदर सुहाना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।